अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर क्लास के लिए फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम आई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। पंजाब बोर्ड में से आपका किसी भी बोर्ड से ताल्लुक है और आप लोग 2026 में इम्तिहान देने जा रहे हो न्यू सिलेबस के साथ, जो कि आप लोगों का ALP स्मार्ट सिलेबस आ चुका है, उसके मुताबिक जो फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 100% कन्फर्म यही पेयरिंग स्कीम होगी। पहले नंबर पर आप लोगों ने ये बात को वाजे तौर पर सुन लेना है कि आज से पहले, मतलब ये जो 2026 से सेशन जो स्मार्ट सिलेबस आया है, इससे पहले जो कोई भी पेयरिंग स्कीम होती थी वो मतलब ये कि जो पेपर सेटर्स होते हैं वो अनाउंस करते थे। पंजाब बोर्ड की तरफ से आज तक कोई पेयरिंग स्कीम अनाउंस नहीं की गई। आप स्टूडेंट्स का जो सेशन है ऐसा वाइज सेशन है जिसमें पेयरिंग स्कीम जो है वो पैक्टा ने, पंजाब बोर्ड ने खुद दी है कि ये पेपर पैटर्न है, इसी के मुताबिक ही आएगा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों की ये जो पेयरिंग स्कीम है 100% कन्फर्म यही है। अब ये तब्दील नहीं हो सकती। पहले जो स्टूडेंट्स कहते थे कि सर लास्ट डे, आखिरी दिन तक भी स्कीम चेंज हो जाती है, तो वो वाला सीन अब इसमें नहीं चलने जा रहा, क्योंकि ये बोर्ड ने खुद बताई है कि ये वाली पेयरिंग स्कीम है। तो 100% कन्फर्म यही पेयरिंग स्कीम होगी, इसके मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो अब बड़े ध्यान से तवज्जो से सुन लें कि आप लोगों की पेयरिंग स्कीम क्या है, किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों के MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन बनेंगे। तो अब सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट ईयर 11th क्लास फिजिक्स की। तो आप लोगों का जो टोटल पेपर है वो होगा 85 मार्क्स का। 85 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, जिसके लिए आप लोगों को 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब उसमें जो पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा जी MCQs का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप लोगों के पास 17 MCQs होंगी, 17 MCQs, हर एक जो है वो 1 नंबर की होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो टोटल आप लोगों का 17 मार्क्स 17 नंबर का होगा। अब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, तो आप लोगों के पास जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 11, ये जितने चैप्टर्स लिखे हुए हैं, इन तमाम चैप्टर्स में से हर एक चैप्टर में से एक एक MCQs आएगी। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 1 में से एक MCQs, 2 में से भी एक, 3 में से भी एक, 4 में से भी, 6, 8, 11, इन तमाम में से एक एक MCQs आएगी हर चैप्टर में से। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 5 है, 7 है, 9 है, 10 है और 12, इन तमाम चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से दो दो MCQs आएंगी। तो इस तरह से ये जो हैं इनमें से दो दो, ऊपर वालों में से एक एक। तो आप लोगों के पास टोटल 17 MCQs होंगी और हर एक 1 नंबर की, तो 17 नंबर का क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 1 होगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद आ जाते हैं ये सब्जेक्टिव पोर्शन पर, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का। इसमें आप लोगों के पास टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 12 में से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होगा। अब इनकी पेयरिंग डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इन दोनों में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह से जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर जो 4 है इसमें से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। पहले और दूसरे में से दो दो मिलाकर 4 हो गए, तीसरे और चौथे में से 4 4 मिलाकर 8 हो गए। तो मतलब ये कि टोटल हो जाएंगे 12। 12 में से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होगा। हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल जो आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2 है वो 16 मार्क्स 16 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 6, 7, 8 और 5 ये चैप्टर शामिल होंगे। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, इन दोनों में से 4 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 5 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये टोटल मिलाकर आप लोगों के पास 12 हो जाएंगे। 12, 12 में से आपने कोई से 8 को अटेम्प्ट करना होगा, हर एक 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 16 नंबर का होगा। इसी तरह से लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये 4 चैप्टर इसमें शामिल होंगे। अब चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो इसमें से आप लोगों के पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये इस तरह से मिलाकर आप लोगों के टोटल जो होंगे 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 के पोर्शन में, और जिसमें से आपने कोई से 6 को अटेम्प्ट करना होगा। हर एक जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये टोटल आप लोगों के पास 12 मार्क्स 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो होगा। तो अब देख लो 3 पोर्शन आप लोगों के शॉर्ट के हो गए, एक आपका एमसीक्यूज का हो गया। तो देख लो 12, 16, 16 और 17 ये आप लोगों का पोर्शन हो गया। अब जो मेन पोर्शन है जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन। तो अब नेक्स्ट में आप लोगों के साथ लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किन किन चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों की लॉन्ग की पेयरिंग बनेगी। अच्छा जी, अब लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग इस तरह से होगी, आप लोगों के पास जो टोटल है वो 5 लॉन्ग दिए हुए होंगे। 5 में से आपने कोई से 3 को अटेम्प्ट करना होगा, हर एक जो है 8 नंबर का होगा। तो टोटल आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन जो होगा वो 24 मार्क्स 24 नंबर का होगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 पर मुश्तमिल होगा। जितने भी होंगे तमाम के 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी। अब ए पार्ट जो है उसके लिए 5 नंबर होंगे और बी पार्ट जो होगा उसके लिए 3 नंबर होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी जो पेयरिंग बनेगी चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, इन 3 चैप्टर्स में से मिलाकर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी पार्ट जो है वो आएगा, मतलब एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी। तो पेपर सेटर पर है कि इन 3 में से किस चैप्टर में से सिलेक्ट करे। तो क्वेश्चन 5 को अटेम्प्ट करने के लिए आप लोगों को इन 3 चैप्टर्स को करना होगा, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो होगा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। इन 3 चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसकी पेयरिंग बनेगी। तो इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए और बी, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7 और 8 शामिल होंगे। इन 2 चैप्टर्स को आप लोग करेंगे, इनमें से भी 2 पार्ट्स बनेंगे, एक ए और एक बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो उसमें भी 2 आप लोगों के पास चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर जो लॉन्ग का 8 है वो बनेगा। इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है वो 5 नंबर का होगा और बी पार्ट जो होगा वो 3 नंबर का होगा। तो उमूमन जो 5 नंबर का हमेशा जो आता है वो तकरीबन न्यूमेरिकल होता है। तो आप लोगों का न्यूमेरिकल 5 नंबर का होगा और थ्योरी 3 नंबर की होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी आप लोगों के पास ए और बी पार्ट पर मुश्तमिल होगा। उसके लिए चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 ये 2 चैप्टर्स हैं। इन 2 चैप्टर्स को मिलाकर आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो बनेगा। तो आप देख लो ये लॉन्ग की पेयरिंग है। पहले 2 क्वेश्चन के लिए 3-3 चैप्टर हैं, उसके अलावा लास्ट वाले जो 3 क्वेश्चन है उनके लिए 2-2 चैप्टर्स की पेयरिंग है। तो इन पेयरिंग्स को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने अपने इम्तिहान 2026 की तैयारी करनी है। दोबारा बताने जा रहा हूँ 100% कन्फर्म यही पेयरिंग स्कीम है। इसी के मुताबिक आप लोगों का जो इम्तिहान होगा 2026 में फर्स्ट ईयर फिजिक्स का इसी के मुताबिक ही होगा। तो इन पेयरिंग को आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। इसके मुताबिक आप लोगों ने अपने इम्तिहान की तैयारी करनी है। स्मार्ट सिलेबस भी आ चुका है। अगर आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के निशानात नहीं लगाए तो मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो वीडियो को वॉच करें, स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशानात लगा लें अपनी बुक पर और उसके मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है। इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी पेयरिंग स्कीम बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चैनल को आप लोगों ने लाजमन सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनकी भी रहनुमाई हो सके। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह से एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।